शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय चतुर्थ संहिता 33वां अध्याय। शिवजी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब परमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार को प्रीति सहित सुनिए। जब दक्ष पुत्र सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। वे एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए। भगवान शंकर उत्कंठित हो देवी को देखने के लिए उनके समीप पहुँचे। अपनी ओर आता देख पार्वती ने सब सामग्री उठाकर उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। पार्वती के इस प्रकार पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से बोला, मैं स्वेच्छा विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में यह कठिन तप कर रही हो। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने कहा, हे विप्र, हे ब्रह्मचारिण, हे मुने, मेरा जन्म हिमालय के ग्रह में हुआ है। पिता के घर से चल कर यहाँ तप कर चली आई हूँ। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव से वर्ण किया है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि उनका मिलना कठिन है, तथापि मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती के इस प्रकार वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हे हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है। रुद्र तो विक्र आत्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला है और अत्यंत ही विरागी है। अतः तुम्हें उस शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असहाय वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गई और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, हे बहिर्मुख, तो शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। हे रे दुष्ट, तूने जो यह कहा कि मैं शंकर जी को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। वे मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों उसका उत्तर देने को तैयार हुआ, त्यों ही श्री पार्वती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे सखी, यह ब्राह्मण धम फिर कुछ कहना चाहता है। यह अवश्य शिवजी की निंदा करेगा। मैं स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्य चली जाती हूँ, जिससे फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण ना हो। पार्वती जी ने यह कह कर ज्यों चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप में उनका ध्यान करती थी वैसा ही दिव्य रूप धारण कर शिवजी ने पार्वती को दर्शन दिया और पार्वती से कहा, हे शिवे, तुम कहाँ जाती हो। मैं तुमको नहीं त्याग सकता हूँ। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती अति मुदित हुई और प्रेम पूर्वक प्रभु से बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइए। फिर तो शिवजी ने सविधि पार्वती का पानी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने आपसे वर्णन किया है। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सप्रेम सुनेगा वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शिवजी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सदरुद्ध संहिता का 33वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय।
34वां अध्याय शिवजी का सुनट नृतक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव के सुनट नृतक नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिवजी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी तो शिवजी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहाँ उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा कहने पर वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और उनसे मुझे मांगिए। देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिए। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गई। एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए थे तो इसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिवजी मैना के आंगन में आकर अनेक प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगी। नट नर्तकों के इन वचनों को सुन मैना क्रोधित हो उसे अपने घर से निकालने लगी। इस समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा तथा मैना से सब वृतांत सुन वे कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रबल करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका। वह तक्षणी गिरिराज को विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा और उन दोनों ने भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मैना को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगी। उन्होंने कहा, हमें अपने सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए दोनों ही शिव में पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार सुनट नृतक नट नामक शिव का अवतार कहा। शिव का यह सुनट नृतक अवतार नामक अध्याय सर्व पापनाशक और परम गतिदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 35वां अध्याय साधु वेशधारी शिवजी का अवतार वर्णन और 36वां अध्याय शिव का अश्वत्थामा अवतार वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।